नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, 2014 का क्वेश्चन है। ये आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अब ये सबसे पहले आप सोचना कि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या फिर क्लोज लूप है। ठीक है। पी एंड ए आर पॉजिटिव रियल पैरामीटर्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी अंटिल विच जी पी रिमेन्स स्टेबल इज वॉट। पी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है सो दैट सिस्टम रिमेन्स स्टेबल, जी पी रिमेन्स स्टेबल। सो यहीं से आपको पता लग रहा है कि ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स ये क्लोज लूप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। एंड ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया है, that anything related to open loop transfer function has to be separately mentioned because open loop transfer function are conditionally controlled system। ठीक है, एक कंडीशन है तभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, एक कंट्रोल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम है आपका। सो ओपन लूप सेपरेटली मेंशन होता है, या फिर इस तरह से होता है कि आपको एक जीएस दिया होगा, जीएस इज इक्वल टू दिस, कंसिडर दिस यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इस तरह से अगर आपको दिया होता देन ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता। बट आपको डायरेक्टली दिया है और उसने सेपरेटली मेंशन नहीं किया है कि ओपन लूप है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। और वो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी अंटिल विच जीपी रिमेन्स स्टेबल। जीपी रिमेन्स स्टेबल मीन्स सिस्टम, जीपी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट करता है, टोटल क्लोज लूप। ठीक है, सो ये चीज है। सो दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सो दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस 3 प्लस पी एस प्लस 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका रव तेरे बनेगा, सो 1 3 प्लस पी, 1 3 प्लस पी एंड 2 माइनस पी एंड 0। अब यहाँ 0 आ गया तो 2 माइनस पी डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज 3 प्लस पी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पी ग्रेटर देन -3 एंड साथ साथ, ठीक है, 2 माइनस पी ग्रेटर देन 0। क्यों? बिकॉज साइन चेंजेस नहीं होंगे तभी तो आरएचएस में पोल नहीं होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स पी इज लेस देन 2। सो दैट मीन्स पी -3 से बड़ा होना चाहिए एंड साथ साथ 2 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स पी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए एंड 2 से छोटा होना चाहिए। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, नियर टू 2। सो पी इज अप्रोक्सीमेटली 2, एग्जैक्टली 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 रो हो गया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सो पी मैक्स आपको क्या हो जाएगा, बेसिकली पी मैक्स नियरली इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, सो पी मैक्स इज 2। सो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का केस है, अब क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम नहीं है इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सो गलती से भी यहाँ शॉर्टकट अप्लाई मत करना, और वो अप्लाई कर भी नहीं पाओगे आप क्योंकि वो एक्सटर्नल इंटरनल का केस ही नहीं बैठेगा। ठीक है, सो यहाँ पिछले केस में क्या था, मिनिमम वैल्यू था, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ है आपका। नाउ इस केस में आप क्या करके देखना, दो तीन चीज़ें आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखना, कि ये तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए बता दिया आपको, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद आप चेक करना कि के मार्जिनल क्या होगा। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल कब होगा सिस्टम, एंड फिर उसके बाद आप चेक करना, एक चीज़ ये भी है जो हम लेना भूल गए, दैट 3 प्लस पी पॉजिटिव एंड 2 माइनस पी पॉजिटिव। सो वो यहीं पे बैठ रहा है, चलो। सो ये ना लेने से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सो ये लेना है, हमेशा देखना है इसको। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। सो ये चीज़ हो गया ना हो। अब ये देखें कि आप साइन चेंजेस कब पॉसिबल है। साइन चेंजेस पॉसिबल हैं कि भैया आपका ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, सो 3 प्लस पी लेस देन 0 एंड 2 माइनस पी भी लेस देन 0। सो देखते हैं ऐसा होता है क्या। सो यहाँ से आपका आएगा p लेस देन -3। ठीक है, एंड यहाँ से क्या आएगा, p ग्रेटर देन 2। ठीक है,
सो P लेस देन -3 से छोटा, क्या P एक साथ दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि -3 से छोटा भी हो एंड 2 से बड़ा भी हो? नहीं। सो दोनों नेगेटिव का केस नहीं बन सकता। ठीक है। नाउ अब एक केस देखते हैं कि भैया आपका ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखते हैं भैया, 3 + p नेगेटिव हो जाए और 2 - p पॉजिटिव। और थर्ड केस आपका होगा दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर उसके बाद थर्ड केस होगा 3 + p तो आपका पॉजिटिव हो जाए एंड 2 - p आपका नेगेटिव हो जाए। सो ये देखते हैं हम। सो 3 + p लेस देन 0, दैट मीन्स p लेस देन -3। साथ साथ p ग्रेटर देन 2। सॉरी, ये क्या हुआ, मैंने क्या लिया, 3 + p 2 - p लेस देन 0। एक मिनट, पहला केस मैंने लिया p + 3, ये भी नेगेटिव। ठीक है। फिर दूसरा केस मैं ले रहा हूँ कि ये नेगेटिव हो और ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो, p + 3 पॉजिटिव। फिर थर्ड केस में ले रहा हूँ कि ये नेगेटिव हो एंड ये पॉजिटिव। तो 3 केस मैंने ले लिए। सो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आएगा आपका p ग्रेटर देन -3 एंड यहाँ से आपका आएगा p लेस देन 2। ठीक है, सॉरी, p ग्रेटर देन 2। ठीक है। सो p -3 से भी बड़ा हो एंड p 2 से भी बड़ा हो। सो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका, -3 से बड़ा एक रीजन हो गया, 2 से बड़ा एक रीजन हो गया, दोनों में कॉमन आएगा p ग्रेटर देन 2। सो p ग्रेटर देन 2 के लिए कितने चेंजेस आएंगे, ये पॉजिटिव है, p ग्रेटर देन 2 के लिए ये तो पॉजिटिव है। ठीक है। सो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स 1 साइन चेंज। सो 1 साइन चेंज मीन्स RHS में एक पोल होगा आपका। ठीक है। नाउ अब इसके लिए देखते हैं, 3 + p नेगेटिव है, दैट मीन्स p इज लेस देन -3। ठीक है, -3 से छोटा। एंड ये क्या है, 2 - p ग्रेटर देन 0। सो 2 - p ग्रेटर देन 0 मीन्स p इज लेस देन 2। ठीक है। सो p लेस देन -3 एंड p लेस देन 2, दोनों रीजन को बना के देखना। एक तो ये होगा p लेस देन 2, मैं इस तरह से बना रहा हूँ ऊपर की तरफ। एंड p लेस देन -3 होगा, -3 सपोज इस साइड आ रहा है। सो ये चीज़, सो कॉमन क्या है, ये पार्ट। सो ये जो है ये पार्ट कॉमन है, दैट मीन्स p लेस देन -3 इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। नाउ p लेस देन -3, p ग्रेटर देन 2, आपको मार्जिनल के लिए सोचना होगा। ठीक है, कि मार्जिनल ये है या फिर ये है। मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हो सकता है मार्जिनली स्टेबल पॉसिबल ना हो। ठीक है। अब ये देखें, दो कंडीशन है कि इस रेंज में तो भैया स्टेबल है, 2 से ऊपर अनस्टेबल होगा, -3 से नीचे अनस्टेबल होगा, जो आपको पता लग रहा है। p से ऊपर कितना है, अनस्टेबल है, -3 से नीचे अनस्टेबल है। सो दो इंटरफेस आपके आ गए बेसिकली, एक तो ये आपका है 2 और ये आपका है -3। सो इस रीजन में क्या है आपका भैया, सिस्टम स्टेबल। ठीक है। फिर इस रेंज में है आपका सिस्टम अनस्टेबल एंड इस रेंज में भी आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। ठीक है। अब बात आती है -3 एंड 2 की। ठीक है।
सो -3 पे आपको देखना होगा सबसे पहले। सो -3 अगर आप देखते हैं, सबसे पहले मैं 2 ले लेता हूँ। सो 2 अगर आप देखते हैं, सो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, सो ये लास्ट वाला 0 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है। सो चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये 2 है, सो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 3 + 2 5, सो ये 5 है, 5 0। नो ये मत सोचना कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। ठीक है, नो अब देखें आप, अगर P 2 के बराबर होता है तो 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स S कॉमन आ जाएगा। सो S कॉमन आ गया, दैट मीन्स S + 3 + P। ठीक है, सो एक रूट 0 पे हो गया, बिकॉज ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 0 हो गया एट P = 2। सो एक जो रूट है वो कहाँ चला गया, 0 के ऊपर चला गया। ठीक है, और एक कहाँ पे है आपका, 3 + 2, दैट मीन्स -5। सो -5 मीन्स LHS। ठीक है, सो एक आपका 0 पे है और एक आपका LHS में है। नाउ अब बात आती है माइनस। सो बेसिकली रूट जो है वो राइट में नहीं गया, सो सिस्टम स्टेबल बिहेव करेगा। नाउ अब बात आती है -3 की। अब जब -3 हो जाएगा, ठीक है, तो -3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, -3 + 3 कितना हो गया, 0। सो ये रो कम्प्लीटली 0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, 1s² + 2 - p। 2 - p मीन्स -p कितना हो जाएगा, अगर p -3 है तो -p हो जाएगा आपका ये 2 + 3। सो s² = -5, दैट मीन्स s = +- j √5। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिले, रूट्स जो हैं वो कहाँ पर मिल रहे हैं, j ओमेगा एक्सिस पे। ठीक है, नो सो j ओमेगा एक्सिस पे मिले आपको रूट्स, यहाँ पे 2 के लिए नहीं मिले। सो इसके लिए आपका सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, सो ये चीज़ है, और आप खुद से भी सोच सकते हैं। और क्या बताया जा सकता है, हाँ तो ध्यान रखना, अगर आप स्टेबिलिटी की कंडीशन ये लिख रहे हैं तो आदत ये होती है कि इसको जो लास्ट वाला होता है उसको मार्जिनल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये वही सेम चीज़ है जो अभी आई थी कि आपने अल्फ़ा मार्जिनल निकाला था कितना, अल्फ़ा = 0.618, ये मार्जिनल का केस था। और ये मार्जिनल का केस है तो आपने लिख दिया था दैट 0 से ये रेंज जो है वो स्टेबिलिटी कंडीशन है। सो ये कभी भी मत लिखें इस तरह से। ठीक है, अल्फा मार्जिनल ये है तो बस ये है। अब यूं नहीं है कि इससे अल्फा इससे कम होगा तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, और अल्फा इससे ज़्यादा होगा 0.618 से तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये आपको निकालना होगा डिफरेंट उससे। ठीक है, ये अलग से आपको निकालनी होगी कंडीशन। ये अल्फा मार्जिनल की कंडीशन है बस। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है बस। अब यहाँ से ये मत बोलना कि ये मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन है या फिर ये मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है।